आला हजरत तो क्या, उनका बेटा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बेटा भी बड़ी बात है, बेटे का नवासा आज तक किसी की समझ में नहीं आया। दुनिया ताजुश शरिया को न समझ सकी, मुस्तफा रजा को खाक समझेगी। और जिनके मुस्तफा रजा समझ में नहीं आते, उनके अहमद रजा क्या समझ में आ सकते हैं। हाँ, और याद रखिएगा, अहमद रजा को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। जात बड़ी बात है। अगर गेट पे इमाम अहमद रजा का नाम लिख दो ना, तो अंदर की खबासत का स्कैन हो जाया करता है। अगर कोई ये पूछ ले ना ये क्यों लगा है, समझ लें। अगर नाम तो कह देना भाई दुनिया में तेरी भी क्या जरूरत है। तो उनके नाम के अंदर इतना बड़ा असर है, मस्जिद के दरवाजे पे लगा दो तो वहां भी अंदर नहीं जा सकता है। हाँ, घर के दरवाजे पे लगा दो तो देवबंदी अंदर बोले अंदर, चाय वाय तो नहीं चल रही है तो बोलने में सुस्ती कैसी हो रही है। मैं रात बिहार में बोला हूँ आला हजरत पे, आज तो बरेली में बोल रहा हूँ आला हजरत पे। तो फिर हमको डबल खुश नसीब, आला हजरत हमारे हिस्से में आए और फिर पड़ोसी भी हमारे, तो फिर लाजिम बनता बोले। ठीक है, अगर दरवाजे पे आला हजरत का नाम लिख दो तो वहां भी अंदर, वहां भी अंदर, वहां भी अंदर नहीं आ सकता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है, उसकी जात में ताकत कितनी होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे इमाम ने ना अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हर बातिल फितने का सत्ते बाप किया है। कोई ऐसा बातिल फितना उस वक्त में मौजूद नहीं था कि जिसके रास्ते इमाम अहमद रजा ने बंद नहीं कर दिए थे। ये क्लियर है। अब कोई माने ना माने, झगड़े कई सारे हमारे बीच में। मैं इसलिए नहीं मानता आला हजरत को क्योंकि वो हमारे पीर घराने में नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता कि वो हमारे सिलसिले में नहीं है। चैलेंज के साथ कहता हूं, इमाम अहमद रजा को सिलसिले की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को पीर घराने की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। इमाम अहमद रजा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है, मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफसियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो इतने पूरे पूरे आए हैं दुनिया में, बाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे, तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पकड़ पढ़ के देखिए। याद रखिएगा, जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है। जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है, और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है?
रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है वहां 10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती है। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रही थी, खारजियत अलग तूफान उठा रही थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत के फतवे दे रहा था। ऐसे माहौल में नकी अली के आंगन में खुदा ने एक बेटे को जन्म दिया। नकी अली का शहजादा अहमद रजा जलवागर हुआ और कोई आम नहीं था। 4 साल की उम्र के अंदर नादरा मुकम्मल कर रहा है। 6 साल की उम्र के अंदर आप मिंबर पर बैठ करके 3 घंटे तकरीर कर रहे हैं। 14 साल की उम्र में आकर के खुदा की कसम, मेरा इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती आज़म बनता रहा। सरकारे आला हजरत, शाने सरकारे आला हजरत, हुर्से आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब कादरी मुरादाबादी, मुसलमाने गुलामनगर, ढकनी, फरीदपुर, बरेली शरीफ। मुफ्ती साहब किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले, 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीबी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें होंगे अमीर कारोबार तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। आप कोई मंतिक में माहिर हो जाए उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है, जिसे मसाइल में महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता, तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन से मालूम, काफिर बनाने की मशीन कहते हैं। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाओ, खुदा की कसम। वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। आज लोग आज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारी आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना, इश्क के इमाम का एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है, जिसे दुनिया वैसे करनी कहती है। सुना है ना नाम, इश्क का इमाम है वैसे करनी। एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। भाई इश्क का इमाम है वैसे करनी, इश्क का इमाम, कितना बड़ा इमाम इश्क का, हुजूर को कभी देखा नहीं। और इश्क इतना करते कि अगर कोई हुजूर के शहर से लौट के आता, उससे पूछते कहां से आए हो, वो कहता मदीने शरीफ गया था। तो फिर कहते अल्लाह तेरे कदमों को चूम लो, तेरे पैरों ने मेरे महबूब के शहर की जमीन चूमी है। ठीक इसी तरह कोई बरेली आता हज करके, मेरा इमाम पूछता कहां गए थे, हुजूर हज करके आया हो। फिर कहते अल्लाह तेरे तलवे चूम लूं, तूने उस जमीन के बोसे लिए हैं जिस जमीन पे फरिश्ते सुबह शाम आकर के हाजिरी दिया करते हैं। ये इश्क की झलकियां होती हैं।
लोग क्या समझेंगे इन अदाओं को? ये तो किसी दीवाने से पूछो कि इश्क होता क्या है। सरकार को वैसे करनी कहते थे, ला तेरे कदम चूम लूं, तूने हुजूर का शहर देखा है। आला हजरत कहते थे तेरे कदम चूम लूं, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर को बोसा लिया है। फिर कहते थे आंखें तो दिखा, तेरी आंखों से हुजूर के शहर के जलवे नजर आते हैं। यही उवैस करनी की अदाएं थी, यही मेरे इमाम अहमद रजा का इश्क था। आप देखो तो सही, जब कोई उवैस करनी के पास आता तो कहते तू हुजूर के शहर से आया है। ऊंटनी का दूध निकालते, पिला करके जियाफत करते, उसकी खिदमत करते, उसके बाद दुआएं दे के रुखसत कर देते। ये इश्क की कहानी है वैसे करनी की। आओ पहले इस आशिक को समझ लिया जाए, कौन वैसे करनी है जिसने कभी हुजूर को देखा नहीं लेकिन तड़पते रहते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, दबाते दबाते आंख से आंसू गिरे, माँ के कदमों पे गिर जाते हैं। जैसे पैर पे माँ के आंसू का कतरा गिरा है, माँ तो माँ होती है ना, बेटे के आंसू की गर्मी से दिल के दर्द का अंदाजा लगा लिया। कहती माँ तो नबीना थी, कहती बेटे बता तो सही उवैस आज बेकरारी ज्यादा हो गई है। कहा जी अम्मी, अगर आज मदीने न गया तो लगता है कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा अगर इतनी ही बेकरारी है तो जाके महबूब की जियारत करके आ जा। जैसी माँ ने इजाजत दी है, तारीख का ये बाप पलट करके देखो। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है आज तक मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, अगर तू भी चला जाएगा तो बेटे मेरे काम कौन आएगा, मुझे कहानी कौन खिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। माँ के कहने पे आपने पूरी तैयारी कर दी। कहा माँ कब तक आना है? माँ ने कहा लफ्ज़े जिक्र नूरे नजर, शाम होने से पहले आ जाना है। शाम तक का वक्त मिला है, रात में माँ से बातें हो रही है, सुबह मदीने वाला काफिला है, उसके साथ वैसे करनी तोड़ लगा देते हैं। काफिला चला, थक के बैठ गया, लेकिन वैसे करनी के पास शाम तक का वक्त था। ख्याल आया अगर इनके साथ बैठ गया तो शाम तक मदीने नहीं पहुंच पाऊंगा। काफिले को छोड़ा, तोड़ लगा दी। चलते चलते पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर तोड़े, पैरों में छाले पड़े, फूटे राख बन करके पानी बन करके खाक को सैराब कर रहे हैं, लेकिन आशिक के हौसले नहीं रुके हैं। आप चलते चलते मदीना पहुंचे। इश्क की कहानी देखो तो प्यारे, जब मदीने शरीफ पहुंचे हैं छोटे छोटे बच्चों को देखा, सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। आज तक भी मदीने जाते हो, उम्रे के नाम पे मदीने, टहलने के नाम पे मदीने, हुजूर के शहर आते आते किसी को इश्क का ख्याल नहीं आता है। जेब से मोबाइल निकाला, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच के डाल रहा है। अरे शर्म तो कर, कहाँ खड़ा है? मेरे इमाम ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। ऐसे का मौका है हो जाने वाले, आज हम जाते हैं, हमें हरम का कदम नहीं मालूम है। वैसे करनी आए हैं, बच्चों को सीने से लगाया है, कहते बच्चे बड़े नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। फिर उसके बाद बच्चों से प्यार किया, फरमाते वो जगह बताओ जहाँ महबूब से मुलाकात होगी। बच्चों ने पढ़ो की तरफ इशारा किया, पढ़ो ने ये कहा अगर उनसे मिलना है तो मस्जिद नबी चले जाओ। मस्जिद नबी आए, मस्जिद नबी खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आवाज दी, आवाज आई बंद करवा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा परदेसी हूँ। क्यों आए हो? कहा हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन की खबर आती है हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। इतना सुना बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, कहते हैं अच्छा हुजूर कब आएंगे? कहा ये तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं अच्छा तो फिर एक काम करें, मुझे अंदर आने की इजाजत है। क्या करोगे? कहा उस जगह को देखो जहाँ मेरा यार बैठा करता है, जहाँ मेरे महबूब बैठते हैं। वैसे करनी अंदर आए हैं, कभी हुजूर का बिस्तर चूम रहे हैं, कभी मेहराब को चूम रहे हैं, कभी मिंबर को बोसे दे रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरे बदन पे गर्द लगी थी, बालों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था, लेकिन इश्क कमाल का था। कभी दीवारों से लग के रो रहा है, कभी बिस्तर से लिपट के रो रहा है। मैंने कहा अगर इतना ही इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाता है? उसने कहा मजबूरी है, वरना ठहर तो जाता। अल्लाह पर जाते जाते वैसे करनी ने कहा था अगर मेरे महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते वैसे करनी चले जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी है, मेरे सरकार आ जाते हैं, आका करीम आए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। कहते आयशा कजी या रसूल अल्लाह बताओ तो सही कौन आया था? आका एक दीवाना आया था, उसके बदन पे मिट्टी थी, बालों पे भी मिट्टी थी, आका की आंख में आंसू। फरमाते आयशा जिसे तुम दीवाना कह रही हो वो कोई और नहीं, खुशबू बता रही है। मेरा वैसे करनी करके गया है, मेरा दीवाना करके गया है। अल्लाह अकबर, दीवाने की खुशबू को नबी सूंघ रहे हैं।
पी ली चाय आपने? जरा कह दें या रसूल अल्लाह जोर से। ये हजरत वैसे करनी का ही निकल गए ना। मेरे नबी ने फरमाया उमर जरा जल्दी करो, अभी मेरा उवैस मदीने में होगा, बुला के लाओ ना, बुला के लाओ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कोई ऐसा आका हो तो ला के दिखाओ जो गुलामों से इतना प्यार करता हो, जो गुलामों से इतना प्यार करता हो। मेरे नबी फरमाते उमर जल्दी कर, मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक हजरत उमर जाते हैं हजरत उवैस करनी मदीने की हद से बाहर निकल चुके, लौट करके आ गए उमर, या रसूल अल्लाह उवैस करनी तो चले गए, मैं इधर दीवाना उधर पलट के घर आ गया। जब घर आए ना दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खुला, मां तो मां होती, जैसी दरवाजे पे आहट हुई ना, मां नाबीना थी लेकिन खुद ब खुद कहती है उवैस आ गए मेरे लाल, आ गए मेरे लाल। ये मां होती है यार। कभी रात के 3 बजे दरवाजे खटखटा के देखना, बिन बताए आना, मां को तेरी आहट बता दे कि मेरा लाल आ गया। ये रिश्ते अपने मां से बेटे के रखे। परदेश जाते हो, दुनिया देखी है तुमने भी, हम भी दुनिया देख चुके हैं। खुदा की कसम हम दुनिया से मुंह से दर्द बताए ना तो कोई हमारा दर्द नहीं समझता है। और हम दुबई में, कोयत में, अरब में, फिराज में, इराक में, ईरान में हो, वहां बीमार हो जाए कोई फोन ना करे, रात के 3 बजे हम तड़पे, इधर मां की आंख खुल जाए। क्या रिश्ते हैं हमारे रब से, रब ने हमारे मां से। दुनिया को मुंह से बताओ तो दुनिया मुंह के कहने वाले दर्द को नहीं समझती है, और मां 7 समंदर पार बेटे का दर्द समझ लेती है। क्या रिश्ता होता है मां का यार, क्या रिश्ता होता है। हमने समझे ही नहीं मां को, आज तक जाने ही नहीं हमने मां को। हम तो कहते हैं मुंह बंद कर, कम बोला कर, तू भौंकती है मुझे गुस्सा आता है ना। कभी मां से ये जुमले ना बोलना। जब तुम कहते हो ना मां तुम क्या जाने, खुदा की कसम तो मशीयत का नकीब तुम्हें आवाज दे के कहता है नादान, तू उससे कह रहा है क्या जाने जो तुझे उस वक्त भी जानती थी जब तू अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं कह सकता था। उस वक्त भी मां तुम्हें जानती थी जब तुम हाल दिल अपने मुंह से नहीं कह सकते थे, तब भी मां जानती थी मेरे बेटे को क्या है। तुम रोए तो मां ने कहा इसके पेट में दर्द है, तुमने करवट ली मां समझ जाती है इसके सीने में दर्द है। तुम चुप नहीं रहे थे, मां इतनी बड़ी डॉक्टर थी, बिना आला लगाए बता देती थी कि इसके बाजू में तकलीफ हो गई है। तुम नहीं चुपते थे, मां समझ जाती थी इसके लीवर में तकलीफ है। कोई आला कोई मशीन नहीं लगी है। आज 500 रुपए फीस लेने वाला डॉक्टर भेजता है, रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि तेरी तबीयत ऐसी है। सलाम करो घर में बैठे हुए उस तबीब को जिसने बिना नब्ज पकड़े, बिना आला लगाए तेरी बीमारी का पता लगा लिया। कहती थी बेटे का पेट खराब है, शायद इसके सीने में दर्द है। तुम बोल नहीं पाते थे, तब मां तुम्हारे दर्द को पहचान लेती थी। आज तो बोल रहे हो, तेरे लहजे को मां जानती है, तेरे अंदाज को मां पहचानती है। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मां से इस तरह बात करने की कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। खुदा की कसम सवाल सवाल की बात करना, अगर अल्लाह को तेरी बात बुरी लग गई तो कुत्ते बोलेंगे, लेकिन तुझे बोलने की ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए कि ज़बानें उनकी सलामत रहती हैं जिनके लहजे मां के सामने नीचे रखा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मां के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे मां के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर मां बाप को हम दिखाते नहीं, तुम नहीं जानते।
घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं, और जहां नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई, औंधे मुंह पड़ा सुकून दो। चैलेंज, सुकून चाहिए माँ के कदमों में बैठ, अल्लाह तुझे माँ के तलवों के साए में सुकून अता फरमाएगा। माँ माँ होती है, कदर करे माँ, इज्जत करे माँ। अल्लाह अकबर। माँ थी ना वो वैसे करने की, वो वैसे करने की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे अब बताओ तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है? एक शेर कहते ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते हैं, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है, जो हुजूर को देखने गया होगा माँ ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। माँ ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख न सका। माँ ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते? कहा अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आए। फिर माँ तो माँ थी, पर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी माँ की दुआ है, तूने माँ के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूँ सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करेगा। ये माँ वो, ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क है। खुदा की कसम उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठी, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सुए लालाजार फिरते, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते गए जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही खार फिरते गए। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते, मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा,
जमाने को बताने की जरूरत है। आला हज़रत है कहते हैं आला हज़रत काफिर बनाने की मशीन माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात समझे इमाम अहमद रज़ा। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने लिखी कितनी, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूं उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क़ रसूल में ढली हुई थी। एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आए। और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर? ये कंडीशन है, किसने भेजा तुम्हें अंदर? इजाजत ली, तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूं। और जहां पैसे वाला बंदा दिखा, आइए ना, आप क्यों आगे? मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रज़ा, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदाइक़े बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया फिल मादतिल ग़ैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट में गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो ज़माने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है। जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दूर। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किया। अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रज़ा का। लोगों ने कहा नानपारा के नवाब साहब ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ। मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगरबत्ती बेच के अमीर हुए? खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी
ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। सुभान अल्लाह। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? खाली उर्से रस्मी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों को। चलूं आगे थोड़ा जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम आया करती है। जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी करना, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है। मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे। लगा लूं नारा मैं भी? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला बात को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, दाढ़ी पूरी नहीं कटी रखी है। हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतनी पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल नबी का कानून सबके लिए, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाहिल हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो चुटिया रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में गीदड़ की बात सुनी है? यार मेरे बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पिदरम सुल्तान भूत। तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था। तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। अब्बा पीर भी ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद जात भी बड़ी आला है। लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हो कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर। सफर में गए, मुरीद साथ में गए, अब बेशतर कार है, उतर के
चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाही, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंख में आंसू, वो आंख पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंधी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, कहा दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही नहीं है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बता अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके कदा भर देते शाह ने ज़माना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे इमाम अहमद रजा की साहब इंशाअल्लाह बेटे, बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके हटी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को, वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत है कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे में, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया जो नहीं गए, अल्लाह हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाअल्लाह देखा होगा, किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जबान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम पर सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूँ तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे। तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा? खुदा की कसम जहाँ जहाँ सुन्नी लगेगा, मस्जिद हो मदरसा हो, रोड हो खेत हो, महफिल हो जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के लाखों सलाम। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की ज़माना, मकबूलियत की ज़माना। हैरत होती है, नात पढ़ी जा रही है, लमिया की नदीर और कफी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद और सरा जाना, और रूह खुदा का मज़ीद हरका यकशौल दिगर पर ज़न इश्क़ा मुरतन मन खन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे। कमाल है मेरे इमाम के कलाम में,
जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती हैं। ये खासियत है उनके खासियत है, क्योंकि वो आशिक और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं। आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आगे बैठी है, हुजूर दावत में जाना, चले थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात आपके यहां बताई, मत मानना आला हज़रत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा? तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। पहचाने का जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर हो, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू ताज शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत असजद मियां की है। जब तक मैं सूंघू नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत की इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहां जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए, काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाजादे हो और मैं खादिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर के रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को डोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और फिर ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक कसीदा नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं, शहर वाले क्या कहेंगे? अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे,
अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को कितना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना, कितना बड़ा बना। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अज़मत में तेरे ही शेर पड़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना, तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बड़ा। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हैं। हर तरह की दुनिया, लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह। झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना तो सरहाने में बैठा, आप भी आता तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो मोटा छाप है, मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, पिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठ रही, आपका हाथ है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है? ये सोचो तो सही, जब बड़े बैठाते पकड़ के तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं और दोनों सनद शुक्र है रब का कि हमारी बरेली शरीफ है। कई बार कहते नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है? तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है। जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख ले। तो बच्चों है ना सारे लोग, क्या कह रहा था? बरेली भी लोग हैं, रावजी थोड़ी है यहाँ पे। हजरत उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे उठे, उठ के खड़े कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदक़े में मिली, आपके नाना के सदक़े में मिली। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाए। फिर हजरत उमर बैठ गए और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटों ने बैठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से बैठा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता करेगा।
यही पढ़े ना मेरे इमाम के साथ को पढ़े इमाम के साथ वाला तो बैठे एक छोटा सा बच्चा था खाना रमजान शरीफ में खाना लाने के लिए इफ्तार का वक्त था खाने के वक्त हो गया बच्चे को खाना लाना आला हज़रत ठहरे खां साहब पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार इतना टाइम लगा दिया नमाज का भी वक्त हो रहा है खाना भी खा बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया जानते मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया बच्चा चला गया ना बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार बच्चा किधर चला गया कहा क्यों कहा मुझे करार नहीं आ रहा है मैंने थप्पड़ मार दिया है सब में ढूंढ ढांड के आ गए बच्चा कहीं नहीं मिला रमजान का महीना था कहीं कोने में जाके सो गया अल्लाह अकबर लिखा गया कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं उसी बच्चे की फिक्र में रहे कब मुलाकात होगी फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया आपने कहा यार खाना रख दे कहने लगे जरा सामने तो आ कहने लगे यार मुझे माफ कर दे मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था खादिम था रोने लग गया हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आपने थप्पड़ मारा मैं नौकर हूँ आप आका है कैसी बात कर रहे हैं आप उस्ताद मैं शागिर्द हूँ आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए कहा यार माफ तो कर दे उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ कहने लगे जरा आगे तो आ कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं इसे कस्र नफ्सी कहते हैं इसे अपने आप को अपने वजूद को मिटाना कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना आपने मिलकर गुले गुलजार होता है मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया कभी तो दुनिया में मेरे इमाम की तकलीफ की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी चूम के कहा था खुद ही को कल बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा बस थोड़ा सब्र कर मेरी भी घड़ी मुकम्मल हो गई अल्लाह आपको सलामत रखे वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था तवज्जो है सारे लोगों की ये मेरा इमाम समझे लोग कहते हैं काफिर बनाने की मशीन खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे होने वाले मेरे साथ कमेटी वालों थोड़ा साथ और बोलने जरा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों ये किरदार मेरे इमाम ये किरदार मेरे इमाम और ऐसी आदत खुदा की ऐसी आदत कुर्बान जाओ सरकार ऐसे करनी माँ के कदम दबाने रोने लगे इधर आला हज़रत के इश्क की कहानी सुने आखिरी बात और फिर बात खत्म अल्लामा हसन रजा उस्ताद ज़मान मदीना शरीफ जाते हैं माने का बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ने के लिए लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी तो आप क्यों नहीं जाते अब अदब देखें खुदा की कसम इतना बड़ा इमाम है बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं इतना बड़ा इमाम है लेकिन क्या कहता है जानते कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है लेकिन बात यह है मदीने कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ किया करती है इस बार हमारी अम्मी ने फैसला किया है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन इसलिए यही जाएगा ये कह के पलट आए लेकिन माँ भी माँ होती है
जैसी दरवाजे पे आए ना, माँ बैग तैयार करके खड़ी थी। माँ ये क्या है? बेटे मैं माँ हूं तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रूए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया, का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये देख के माँ के पर्दार भी माँ इजाजत दे तो जाना। यहाँ माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहे हैं। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आया। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता, तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के डल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब अता फरमा दे। उसके खजानों में क्या कमी, उसके खजानों में क्या कमी? बदले तरीके बदले। मेरे इमाम को पढ़े समझ, पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क रसूल को आम किया, इश्क रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लूं। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया, ना हमें सहाबा को छोड़ना है, ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहाँ किसी की छल कपट नहीं चलेगी, सिर्फ आला हजरत की दी हुई तालीम चलेगी। और रहिए इस रंग, फिर अगर कितना बड़े से बड़ा खड़ूस भी आ जाएगा ना, 8 दिन आपके साथ रहेगा, जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। ये रास्ते में है जा बजा, आए माशाल्लाह जा बजा आने वाले। बस इमाम अहमद रजा रब की दी हुई एक नेमत, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका श्वास ले जाए। ठीक है जी, बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ, मैं शजरा ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे तकरीर सुनाई है। शजरे के लिए तो आप पसीने के कतरे मेरे, तो एक कतरा आपका भी गिरना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो जी, जो प्रधान बन के बैठा वो कतई नहीं, जो हुजूर के दर का मेहमान बन के बैठा वो जरूर बोले, है ना? बोले जरा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा। सुभान अल्लाह कह दो, ये सांस ले लेगा। बात साफ अंदर की, अपना तो साफ सुथरा ही रहता है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है ना जी। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अब जरा कह के दिखाएं, कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह कह रहे हो कि पुलिस पकड़ के न ले जाए, जमानत हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहा है। अल्लाह चाहेगा आपके नेकी, आपके हक राजी होगा तो नेकी दे देगा, और वो नेकी अल्लाह चाहेगा तो आपके सदके में मुझे भी दे देगा। ठीक है ना? सारे नेकी में शामिल होंगे। जरा बोल दे सारे सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मोहल्ले अलग अलग है लेकिन मुंह तो एक कहती है ना। कुछ उधर बैठे, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कोई मसला नहीं है। 3 बज गए, लेकिन सुन्नी के मुंह पे कभी 12 नहीं बजा करते, है ना? 12 तो नहीं बज रहे किसी के मुंह पे। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश,
मैंने नमाज की नियत नहीं बांधनी कि बंद गई तो रकात पूरी करके ही हटेगा। शजरा पढ़ रहा हूं, अगर नहीं बोले तो 4 नाम हट जाओ, शुरू करके पूरा करना वाजिब नहीं, समझ गए? साथ देंगे तभी पूरा होगा। मैं कहूंगा ही नहीं आपसे, खुद बोल के दिखाओ। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उस शरीर जो है ये बरेलवी लोग, बरेलवी लोग, और जो बरेलवी लोग हैं उनके लिए मेरे मुर्शिद ने सबक पढ़ाया। मेरे मुर्शिद कौन? सैयदी सरकार ताजुश शरीयत अल्लामा अख्तर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान आज भी दिलों में धड़कन की तरह मौजूद है। उनका पैगाम आज भी सबके दिमाग में, कानों में गूंजता है। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्या मिलेगा? कहते हैं कि सुने जो मसलके आला हजरत पे होता उसके लिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल बाप कादिर कुदरत नुमा के वास्ते क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्यों? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दवा है हरे, खुल्दवा है हरे के कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पे जिंदगी